वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को पढ़ने जा रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 1 अभ्यारण्य है। ठीक है, तो हम आपको मैप के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। एक क्रम से देखेंगे, अभी मैं सन के क्रम से नहीं दिखा रहा हूँ। यदि आप देखना चाहें तो यहाँ सन के क्रम से भी देखा जा सकता है, क्योंकि मैं गोले में नंबरिंग भी कर दिया है। तो देखिएगा, कान्हा किसली पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित हुआ था, लेकिन यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व जो है तो कौन सा है, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है तो 1975 में स्थापित हुआ था, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था 1992 में। ठीक है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, पर यह टाइगर प्रोजेक्ट में 1993 में शामिल हुआ था। ठीक इसी प्रकार कहा जाए तो चौथा टाइगर प्रोजेक्ट जो है तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना 1981 में हुई है और ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ 1995 में। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे कि मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट कौन है, नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और यह टाइगर प्रोजेक्ट में 1999 में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार से 5 हो गए। और 6वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, वो है सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसकी भी स्थापना 1981 में हुई थी और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था 2008 में। राष्ट्रीय उद्यान के क्रम में यदि कहा जाए तो सबसे लास्ट में किसका कौन शामिल हुआ है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी था, अविभाजित मध्य प्रदेश में। तो टोटल दोस्तों ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हमने बता दिया कि ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जो कि एक क्रम से नंबरिंग भी किए हुए हैं। देख सकते हैं आप कि किस नंबर में किसका नाम आता है, सन दिए गए हैं। लेकिन एक अभ्यारण्य भी है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, वो है रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, रातापानी अभ्यारण्य 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और यह टाइगर प्रोजेक्ट में 2010 में शामिल हुआ था। तो कुल 7 टाइगर प्रोजेक्ट आपको हमने अभी बताया। चलिए, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि आपको याद कैसे करना है। एक क्रम से सन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं तो उनकी ट्रिक देखते हैं। तो एक ट्रिक हमने बनाया दोस्तों, आप देखिएगा, कांपे बाप सतपुड़ा में संजय रात को। तो देखिएगा, यहाँ क से आ से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पे से पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बा से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, प से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, स से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान और रात से रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ में और के कुछ नहीं है। ठीक है, इनका कुछ मीन्स नहीं है। तो इस प्रकार से देखिएगा, जो टाइगर प्रोजेक्ट है ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। कांपे बाप सतपुड़ा में संजय, तो कान्हा किस लिए एक क्रम से, फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान और सबसे लास्ट में रातापानी अभ्यारण्य, जो कि रायसेन जिले में है। सन 2010 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो इस क्रम से कह सकते हैं, सन के अकॉर्डिंग याद भी कर सकते हैं और सभी टाइगर प्रोजेक्ट को एक नज़र में पढ़ा भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, और भी बहुत सारी जानकारी आपको बताना शेष है। देखिएगा, यहाँ पास आपको हम बताने जा रहे हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन है। ठीक है, तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मेनफोर्ड को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक या पितामह कैलाश सांखिल्य को कहा जाता है। ठीक है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से हुआ था, उत्तराखंड के स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था। याद रखेंगे, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से हुई थी और यह उत्तराखंड स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। ठीक 1 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला जिले में स्थित है, 1974 में इसको शामिल किया गया टाइगर प्रोजेक्ट में। अतः यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और पहला
टाइगर प्रोजेक्ट भी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि विश्व में और भारत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाघों की क्या स्थिति है, और साथ ही हम मध्य प्रदेश में भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा विश्व में बाघों की संख्या 4200 है लगभग, और भारत में बाघों की संख्या 2967 है। याद रखेंगे कितना, 2967 बाघ भारत में है, और टोटल दुनिया में कितने बाघ हैं, 4200 बाघ हैं। तो देखिएगा विश्व के लगभग 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया का सबसे अच्छा प्राकृतिक आवास वाला, बाघों के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक आवास वाला जो कंट्री है भारत है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा यहाँ बाघों की संख्या पाई जाती है। टोटल 4200 बाघों में पूरे वर्ल्ड में इंडिया में 2967 बाघ पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है। टोटल 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे भारत में राज्यों की क्या स्थिति है, तो एक एक क्रम से देखेंगे। मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ पहले स्थान पर है, जिसे वर्तमान में टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कर्नाटक, जहां बाघों की संख्या है 524। ये तीसरे स्थान पर उत्तराखंड का नाम आता है। उत्तराखंड में देखेंगे बाघों की संख्या 442 है। इसी प्रकार चौथे स्थान पर महाराष्ट्र का नाम आता है, नंबर आता है 312, यहाँ बाघ पाए जाते हैं, और तमिलनाडु में 264 बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों चलते हैं, और भी कुछ बातें हैं, फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि जानने लायक चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, टाइगर्स डे। तो देखेंगे 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 2010 से मनाया जा रहा है। देखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी रूस के पीटर्सबर्ग से। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना बहुत आवश्यक है दोस्तों। देखिएगा विश्व में घटती हुई बाघों की संख्या को लेकर चिंता जाहिर की गई, और 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में ग्लोबल टाइगर समिट का आयोजन किया गया। क्या 2010 में ग्लोबल टाइगर समिट का आयोजन किया गया, और इस अवसर पर बाघों के संबंध में चिंता जाहिर करते हुए कहा गया कि 2022 तक लक्ष्य रखा गया, 2022 तक टाइगर्स की संख्या दोगुनी की जाए। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि भारत 2022 से पहले 2008 में ही 2 गुना बाघों की संख्या कर लिया है। देखिएगा भारत में रहते हैं दुनिया के 70% टाइगर्स, 8 साल में इनकी संख्या 74% बढ़ी। देखिएगा 2010 में जब ये चिंता जाहिर की गई थी तो बाघों की संख्या थी 1706 बाघ भारत में, लेकिन 2014 में इनकी संख्या बढ़ करके 2226 हो गई, और सन 2018 में इनकी संख्या बढ़ करके 2967 हो गई है। ठीक है, इस प्रकार भारत में लगभग दुनिया के 70% बाघ पाए जाते हैं। अब आगे देखेंगे भारत में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगभग 35% बाघ पाए जाते हैं, जो कि 526 बाघों की संख्या यहाँ पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आगे देखिएगा, हमने बाघ से संबंधित जो आपको आंकड़े बताए हैं बहुत ही परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। देखिएगा जो बाघ के लिए मैंने जो टाइगर प्रोजेक्ट बताया है, यहाँ ट्रिक भी बताई गई है। इस ट्रिक को आप पढ़ लेना, जिससे आपको सन भी ना भूलेगा और एक क्रम से सन भी याद हो जाएगा, और जो है तो सभी के सभी टाइगर प्रोजेक्ट भी आपको याद हो जाएंगे। मैप के माध्यम से आप लोकेशन भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।